कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता डेली एक श्लोक। तो इस सत्र में हम 1 से 20 तक श्लोकों का हम वीडियो देख चुके हैं। तो आज मैं जो है इन 20 श्लोक का एक संक्षिप्त में आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि इस 20 श्लोक की एक तरह से समरी प्रस्तुत करूँगी। तो सबसे पहले जो है ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में है। तो जो कौरव है वो धृतराष्ट्र जो है इस युद्ध का आंखों देखा हाल देखना चाहता है। तो संजय जो है उसको व्यास देव जी ने दिव्य दृष्टि दी है, जिससे कि वो धृतराष्ट्र को इस युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। अब सामने जो है पांडवों के पक्ष में अर्जुन जो है, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर अर्जुन जो है कुछ विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, हताश हो जाता है। तो वो अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको उत्साहित चेतावनी देता है कि सामने पांडवों की सेना जो है काफ़ी सुसज्जित और काफ़ी सुगठित है, तो आपको पूरी सतर्कता के साथ में इस युद्ध को लड़ना है और किसी भी तरह से आपको कोई उदारता नहीं दिखानी है, क्योंकि सामने जो पांडवों के पक्ष में व्यूह रचना की गई है वो आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। तो आपको अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति किसी भी तरह की कोई उदारता नहीं करनी है और मेरे पक्ष में रहकर आपको युद्ध लड़ना है। और साथ ही साथ दुर्योधन आश्वस्त था कि द्रुत क्रीड़ा के समय जो है गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने द्रौपदी की किसी तरह से भी सहायता नहीं की थी। तो अर्जुन को तो दुर्योधन समझ रहा था कि आज भी जो है भीष्म पितामह किसी तरह की कोई उदारता नहीं दिखाएंगे। इधर भीष्म पितामह जो है अर्जुन को एक तरह से आश्वासन देने के उद्देश्य से वो अपना उच्च स्वर में शंख बजाते हैं, जिसका स्वर जो है बहुत ही उच्च, बहुत ही सिंह की गर्जना के समान था। साथ ही साथ जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं तो पांडवों के पक्ष में साक्षात भगवान जहाँ उपस्थित है वो अपना शंख बजाते हैं और उसके साथ ही साथ पांचों पांडव और अन्य जितने भी महारथी हैं सब लोग अपना अपना शंख बजा के युद्ध की घोषणा करते हैं। अब पांडवों की सेना के जब शंख सुनकर जो है दुर्योधन जो है काफी विचलित हो जाता है, उनके हृदय जो है दुर्योधन की सेना के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। लेकिन पांडवों की सेना की जीत निश्चित है, क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवान है और उनके पास अर्जुन के पास में अग्निदेव का उपहार में दिया गया एक रथ, दिव्य रथ है, जो रथ जो है तीनों दिशाओं में जाएगा तो उसको कहीं भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अर्जुन के रथ पर कपिध्वज है, कपिध्वज मतलब हनुमान से अंकित ध्वजा लहरा रही है और कृष्ण जो है साक्षात राम है। तो जहाँ राम रहते हैं वहाँ हनुमान उपस्थित हैं और साथ ही साथ सीता जी भी हैं। तो इस तरह से पांडवों की सेना में अर्जुन की जो है जीत के सारे लक्षण मौजूद हैं, क्योंकि जिसके साथ में साक्षात भगवान उपस्थित है उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती। आज हम श्लोक नंबर 21 का पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेत्ता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया से योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान है, किंतु वो भगवान अच्युत है। भगवान को यहाँ अच्युत कहा गया है। अच्युत क्या होता है? अच्युत का मीनिंग है भक्तों को स्नेह दिखाने में जो कभी भी नहीं चूकते, वो अच्युत है। तो भगवान को इसीलिए यहाँ पर अच्युत कहा गया है। और भगवान जो है सारथी के रूप में अर्जुन की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कैसे भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं।
यहाँ तक कि वो अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी तक बनने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए सेवक बनने को भी तैयार हो जाते हैं और उसमें वे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन जो है अपने जब युद्ध आरंभ होने वाला है तो वो भगवान को आदेश देता है कि आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि अर्जुन ये निरीक्षण करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा, वो कौन है। तो वो सामने किन से मुझे युद्ध करना है ये देखने के लिए भगवान को आदेश देता है कि आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे कि मैं देख सकूं मुझे किन से युद्ध करना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।